दोस्तों मैं गोदरेज का 1.5 टन 3 स्टार एसी करीब करीब अभी 2 साल से चला रहा हूँ। तो आज के इस डिटेल्ड और स्पेशल वीडियो में हम कुछ ऐसे पर्टिकुलर फाइन पॉइंट्स की बात करने वाले हैं जो एक 5 मिनट अनबॉक्सिंग वाला यूट्यूबर आपको नहीं बता पाएगा। तो आज के वीडियो में कोई भी अनबॉक्सिंग नहीं होनी है। आज हम कोई भी स्पेसिफिकेशंस नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपके साथ में शेयर करूँगा कुछ ऐसे पर्टिकुलर एक्सपीरियंस जो मुझे गोदरेज के साथ में इन 2 सालों के दौरान हुए हैं। आइए पॉइंट वाइज बात करते हैं। वीडियो काफ़ी डिटेल होने वाली है, तो अगर आप गोदरेज या किसी और ब्रांड का एसी इस साल खरीदने वाले हैं या इस्तेमाल करते हैं तो यह वीडियो ध्यान से पूरा ज़रूर देखिए। जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है दैट इज़ सर्विस एंड इंस्टॉलेशन। दोस्तों मेरा जो पर्टिकुलर सर्विस का जो एक्सपीरियंस था इस एसी के साथ में वो बड़ा ही स्मूथ था। अगर आपको ये कंप्लीट एक्सपीरियंस देखना है तो यह वाला जो इंस्टॉलेशन वीडियो है यह आपके लिए आई बटन या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उपलब्ध कराया गया है। एसी का इंस्टॉलेशन जो है दोस्तों वो मैंने गोदरेज के ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही कराया। और आप लोगों को भी ये बात का ध्यान रखना है कि अगर आप अपने एसी की वारंटी बरकरार रखना चाहते हैं तो इंस्टॉलेशन ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही कराइए। ज़्यादातर लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आके कंप्लेन करते हैं कि यार गोदरेज की सर्विस है ना बहुत ही घटिया है। इनफैक्ट अगर आप अमेजोन पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे रिव्यू के अंदर भी इस तरह के जो कंप्लेंट है वो भरे पड़े हैं। दोस्तों इसमें होता क्या है कि किसी भी ब्रांड की जो सर्विस है वो डिपेंड होती है कि उस ब्रांड ने वो सर्विस किस एजेंसी को आपके शहर के अंदर दी है और वो पर्टिकुलर एजेंसी आपके घर पे इंस्टॉलेशन करने के लिए कौन सा टेक्नीशियन भेजती है। तो किसी XYZ सिटी के एसी का रिव्यू पढ़ के आप ये बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते कि सर्विस आपके शहर में कैसे रहने वाली है। अगर मैं बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस गोदरेज के साथ में बहुत अच्छा रहा तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके शहर में वो एक्सपीरियंस उतना ही अच्छा हो सकता है कि आपके यहाँ पे किसी दूसरे ब्रांड की सर्विस और ज़्यादा बेटर हो। तो इसका जो रिसर्च है दोस्तों ये आपको खुद करना पड़ेगा। जैसे एसी खरीदने के लिए हम एक बार शोरूम जाते हैं वैसे आप एक बार सर्विस सेंटर जाके आइए, वहाँ पे जो सर्विस हेड है उनसे बात कीजिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए सर्विस सेंटर के अंदर जो लोग हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है या नहीं। सर्विस सेंटर के ऊपर जो सामान रहता है फॉर एग्जांपल वैक्यूम पंप, पाइप बेंडर, इनके टूल्स या फिर जो गैस गेज वगैरह है वो वहाँ पे प्रॉपरली अवेलेबल है नहीं। अगर आप थोड़ा सा एक बार जाके विजिट कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके पर्टिकुलर शहर में उस पर्टिकुलर ब्रांड की जो सर्विस है वो कैसी है। तो ऑनलाइन रिव्यूज़ पढ़ के किसी भी ब्रांड के सर्विस का जजमेंट आप पूरे इंडिया का बिल्कुल भी नहीं ले सकते, तो इसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं सर्विस की बात करूं तो मैंने इंस्टॉलेशन जो है वो ऑथराइज सर्विस सेंटर से कराया। मुझे इसके लिए एक फ्री इंस्टॉलेशन का ऑफर भी मिला था, तो मेरा जो एसी है वो लगभग फ्री के अंदर ही लग गया। इसके अलावा इनकी जो क्लीनिंग सर्विस होती है, मतलब जो फिल्टर वगैरह साफ़ करने का होता है, वो मैंने इनसे नहीं लिया। एसी की सर्विस वैसे भी मैं खुद करता हूँ। अगर आपको ये भी एसी की सर्विस खुद करना सीखना है तो इस वाले वीडियो के अंदर जो गाइड है वो डिटेल में उपलब्ध है, आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके आप देख सकते हैं। तब तक हम बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ कूलिंग। और मेरा जो रूम है दोस्तों ये अबव एवरेज है, बहुत ही बड़ा रूम है। और मैं कहूँगा कि ये जो गोदरेज एसी की जो कूलिंग है ना बहुत ही कड़क है। कड़क मतलब ज़बरदस्त कूलिंग देता है। 5000 वाट की कूलिंग कैपेसिटी मुझे मिली है। इस साल आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि कई सारे गोदरेज के जो मॉडल्स हैं उसमें कूलिंग कैपेसिटी घटा के 4800 वाट कर दी है। स्टिल ऐसे कई सारे अच्छे मॉडल अवेलेबल हैं जिसमें 5000 से भी ऊपर मतलब 5050 वाट की कूलिंग कैपेसिटी जो है वो आपको मिलती है। तो अब सही वाला मॉडल किस तरह से चुनें, गाइस डोंट वरी, क्योंकि इसके लिए डिटेल्ड गाइड मैंने आपके लिए बना रखा है। थंबनेल इस तरह से दिखता है और वीडियो का गाइड आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। जाके प्रॉपर अगर आप मॉडल लेते हैं तो गोदरेज के एसी की कूलिंग बहुत ही बेहतर आपको देखने को मिलती है। अगर इसका लाइव प्रूफ आपको चाहिए तो इसके ऊपर मैंने एक क्लैंप मीटर लगा के इसका ग्रिल टेम्परेचर टेस्ट किया और मेरे ग्रिल टेम्परेचर का रिजल्ट एज लो एज 8 डिग्री सेल्सियस मुझे दिखाई दिया। तो जो लोग कंप्लेन करते हैं कि यार गोदरेज के एसी की कूलिंग बहुत घटिया है, एसी जल्दी कूलिंग नहीं करता, शायद उनका एसी जो है वो गलत तरह से लगाया गया है या फिर गलत जगह के ऊपर लगाया गया है। मेरा जो पर्टिकुलर मॉडल है दोस्तों सैडली इसमें 4 वे स्विंग अवेलेबल नहीं था। उस ज़माने में नहीं मिलता था, मुझे 2 वे स्विंग ही मिला था। लेकिन अभी जो 2025 एडिशन के जो मॉडल आ रहे हैं उसके अंदर आपको प्रॉपर 4 वे स्विंग मिला है। साथ में कई सारे अपग्रेड्स हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपको वाईफाई और AI सपोर्ट भी मिलता है। तो लेटेस्ट अगर 2025 एडिशन के एसी आपको परचेस करने हैं तो उनके अफिलिएट बाइंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन
फर्स्ट कमेंट या फिर यहाँ पे आने वाले व्यू प्रोडक्ट्स एरिया के अंदर दिए हैं। मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए आप उन अफिलिएट लिंक्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका परचेस प्राइस तो वैसे भी सेम ही होता है। तो दोस्तों, क्योंकि मेरे पर्टिकुलर मॉडल के अंदर जो स्विंग है वो सिर्फ 2 वे स्विंग है, तो यहाँ पे मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप एसी के साथ में थोड़ा सा जो है फ़ैन चलाएं। मैं भी यहाँ पे अपना जो वॉल फ़ैन है उसका इस्तेमाल करता हूँ, ताकि कंप्लीट रूम के अंदर जो ठंडक है इसको फैलाया जा सके। कोई भी अगर आपका एसी 2 वे स्विंग वाला है तो उसके साथ में आपको फ़ैन चलाना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। इसके बाद में गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ नॉइज़। और अगर इंडोर नॉइज़ की बात करें तो मेरा जो फर्स्ट यहाँ पे चॉइस रहता है दैट इज़ ऑलवेज सैमसंग विंड फ्री। अभी भी चल रहा है, कंफर्टेबली हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आप इसको विंड फ्री मोड पे डाल देते हैं तो बिल्कुल भी आपको नॉइज़ जो है वो फील नहीं होगा। नॉइज़ के मामले में मैं कहूँगा कि गोल्ड स्टैंडर्ड इज़ सैमसंग विंड फ्री। इसके बाद में आता है एलजी और सैमसंग में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन सैमसंग अभी भी एक नंबर है, ठीक है। अब अगर बात करें गोदरेज की, तो दोस्तों गोदरेज में कहूँगा इन दोनों से लगभग 10% ज़्यादा है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि अगर मैं बात करूं मेरा पर्टिकुलर जो मॉडल है 2023 का, इसका जो इंडोर यूनिट है वो बहुत ही बड़ा है। अगर आप देखेंगे इस क्लिप में तो 38 इंच का बड़ा इंडोर मिलता है, मतलब इसमें जो ब्लोअर फैन है वो बहुत ही बड़ा है। तो इसके वजह से क्या होता है दोस्तों की जो कूलिंग है वो बहुत ही तेज़ी से फैलती है, लेकिन नॉइज़ आपको जो है वो हल्की सी ज़्यादा मिलती है। नॉइज़ इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होगा या आपको पढ़ाई करने में प्रॉब्लम होगी, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका स्टूडियो वगैरह का काम है तो फिर आप शायद सैमसंग या एलजी के साथ में जा सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं आउटडोर नॉइज़। ये जो हमने बात की दैट वाज इंडोर नॉइज़, अभी बात करते हैं आउटडोर नॉइज़। तो गाइस यहाँ पे जो कहानी है ना, ये तो बिल्कुल उल्टी है। गोदरेज का जो मेरा आउटडोर है उसको मैं बिल्कुल नहीं सुन सकता, सिर्फ उसका जो फ़ैन चलता है वो फ़ैन के हवा की नॉइज़ आती है, बाकी कंप्रेसर की नॉइज़ इसकी आती ही नहीं है। इससे मैं अगर कंपेयर करूँ, मेरा वहीं पे एलजी का भी लगा हुआ है तो एलजी की नॉइज़ उससे ज़्यादा है आउटडोर में। हालांकि आउटडोर की जो नॉइज़ है वो वैसे रूम के अंदर नहीं आती, क्योंकि रूम अच्छी तरह से सील होता है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर आपका आउटडोर किसी ऐसे लोकेशन में लगा है कि वहाँ से नॉइज़ अगर आती है तो गोदरेज सरप्राइज्ड मी। इट वाज रियली रियली वेरी यूनिक, और बहुत ही कम नॉइज़ जो है इसके आउटडोर की मुझे मिली है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ पावर कंजम्पशन। दोस्तों ये जो एसी है दिस इज़ अ ट्रू कन्वर्टेबल एसी, और जिस तरह से आप अपने रिमोट के ऊपर इसके मोड चेंज करते हैं C1 से लेकर C5 तक, तो इसका जो एक्चुअल इफेक्ट है वो आप पावर मीटर के ऊपर देख सकते हैं। मैंने इस एसी को C1 के ऊपर डाला और इसका पावर कंजम्पशन गाइस गेस कीजिए 350 से 400 वाट तक नीचे आ गया था। मतलब 1.5 टन की इतनी बड़ी एसी 300-400 वाट के अंदर आप जो है चला सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये जो अलग अलग कन्वर्टेबल मोड हैं ये बकवास होते हैं, गिमिक होता है। गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है, इन फालतू यूट्यूबर्स के बातों में बिल्कुल मत आइएगा। 5-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग जो है खास करके गोदरेज का एक बहुत ही अच्छा फीचर है, और इसका फ़ायदा आप लेके अपना जो एसी है वो सोलर इन्वर्टर के ऊपर 100% फ्री में चला सकते हैं, जैसे कि मैं चला रहा हूँ। अगर आपको इसका डेमो देखना है तो यह वाला वीडियो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वीडियो का नाम है ऑफ ग्रिड इज़ द किंग। मैंने पूरा डेमो दिया है, मेरा सोलर पैनल बताया है, अपना इन्वर्टर का सेटअप बताया है, और इस वीडियो को फॉलो करके आप भी अपना जो अगर ट्रू कन्वर्टेबल एसी है तो उसको फ्री में सोलर पैनल की मदद से चला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज़ रिमोट। दोस्तों मेरे पास है ना एटलीस्ट आई थिंक एक दर्जन एसी तो होंगे ही, और उसमें से वन ऑफ द बेस्ट रिमोट्स मैं कहूँगा वो इस गोदरेज का है। दोस्तों अगर रिमोट की बात करें तो मेरा जो सैमसंग है, जो एलजी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें एक तो बैकलाइट नहीं आती। गोदरेज ने इतने सस्ते एसी के अंदर सबसे पहले बैकलाइट डाली, पहले तो मैं यहीं पे खुश हो गया। इसके बाद में ये जो एसी का जो रिमोट है गोदरेज का, इसमें मेमोरी भी मिलती है। अगर मैं बात करूं मेरे ही सैमसंग एसी की, तो जब भी आप सैमसंग का एसी रिमोट से स्टार्ट करते हो तो वो डिफ़ॉल्ट मतलब 24 डिग्री और एकदम ऐसे शोर मचाते हुए हाई फैन स्पीड के ऊपर स्टार्ट होता है, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि ये तो गवर्नमेंट नॉर्म्स की वजह से है, उन्होंने कंपलसरी किया है। देखिए ऐसा नहीं है। अगर मैं एग्जांपल लूँ यही मेरे गोदरेज एसी का, तो अगर आपने इसका टेम्परेचर 24 या उससे ऊपर सेट किया, मान लीजिएगा आपने 26 पे सेट किया, मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि एसी आप 26 पे चलाइए, लो फैन स्पीड के ऊपर चलाइए। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ऑन करोगे तो एसी उसी 26 डिग्री और लो फैन स्पीड के साथ में स्टार्ट होगा। तो ओवरऑल गाइज मैं कहूँगा कि ये जो रिमोट है इसके साथ में मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। अगर कमियों की बात करें तो इसमें एक कमी ऐसी है कि जब आप कन्वर्टेबल मोड यूज़ करते हैं, मतलब C1, C2, C3 इस तरह से जब आप करते हैं, तब इसकी फ़ैन स्पीड आप इस रिमोट से चेंज नहीं कर सकते। इसकी जो फ़ैन स्पीड है वो लगभग एक मीडियम सेटिंग के ऊपर फिक्स रहती है।
तो ये जो है थोड़ा सा गोदरेज को अपडेट करना चाहिए। इसके बाद में गाइस आइए आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर, दैट इज द बिल्ड क्वालिटी। तो आइए करीब से ये जो एसी है इसको खोल के एक एक पुर्जे की बिल्ड क्वालिटी चेक करते हैं। इस आउटडोर यूनिट की जो क्वालिटी है वो इस ऑफ वाइट पेंट के साथ में काफ़ी बढ़िया लग रही है। यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टार रेटिंग का स्टिकर और आइसर वैल्यू है 3.95। इसमें आपको आउटडोर से इंडोर कनेक्ट करने के लिए ये कॉपर पाइप मिलते हैं। 2 पाइप मिले हैं, एक आगे लगा हुआ है और एक पीछे इस तरह से जो है ये लगा हुआ है। दोस्तों इसके जो कंडेंसर कॉइल के फिन्स हैं इसके ऊपर ब्लू शील्ड कोटिंग की गई है ताकि इसके आउटडोर की लाइफ को जो है वो इंक्रीज़ किया जा सके। तो आप अगर किसी नदी नाले के आसपास रहते हैं या किसी पोल्यूटेड इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं तो बेझिझक इस एसी को खरीद सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। गैस लीकेज का प्रॉब्लम इसमें आसानी से नहीं आएगा। हालांकि इसका जो कंडेंसर कॉइल है वो पीछे साइड से कम्प्लीटली एक्सपोज्ड है, यहाँ पे कोई भी बर्ड नेट प्रोवाइड नहीं किया गया है। एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि इस एसी के जो भी कनेक्शंस हैं वो प्रॉपरली शील्डेड हैं। यहाँ पे आपको वायरिंग के लिए एक बढ़िया कवर मिलता है और साथ में ये जो गैस वॉल्व्स हैं या जो सर्विस वॉल्व्स हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इस तरह का कवर दिया गया है। दोस्तों ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये काफ़ी सारी कंपनीज कॉस्ट कटिंग के चलते स्किप कर देती हैं, जिसकी वजह से आपके यूनिट की जो लाइफ है वो कम हो जाती है। इस एसी के आउटडोर में एक और काफ़ी पेक्यूलियर चीज़ मैंने नोटिस की। जब भी हम हैवी ड्यूटी एसी खरीदते हैं दोस्तों, मित्सुबिशी के, डाइकिन के या फिर एलजी वगैरह के, तो उसमें ये जो कंडेंसर कॉइल होता है जो गर्मी को बाहर निकालता है ये डबल लेयर का होता है। लेकिन यहाँ पे जो कॉइल प्रोवाइड किया गया है ये एक लेयर तो पूरा है, देखिए ये वाला लेयर पूरा है और ये वाला जो लेयर है ये आधा है। वीडियो में देखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाने की ट्राई करता हूँ। तो इसको हम कह सकते हैं कि लगभग ये 1.5 लेयर का कंडेंसर है, ठीक है। ये 2 लेयर का कंडेंसर नहीं है, एक कॉइल पूरी है और एक यहाँ पे आधी है। ये कट आप देख सकते हैं, आई होप आपको ये दिख रहा होगा वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे 1.5 लेयर का कंडेंसर जो है वो यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे इस तरह से इसमें जो है एसी के अंदर कुछ ना कुछ कॉस्ट सेविंग आप कह सकते हैं या वेट सेविंग आप कह सकते हैं, वो जो है की गई है कंडेंसर कॉइल के साथ में। दोस्तों यह जो एसी है ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, लेकिन मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, ये एसी ड्यूअल इन्वर्टर नहीं है, सिंगल इन्वर्टर है। मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो कंप्रेसर लगा होता है इस पैनल के पीछे वो तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, लेकिन इसका ये जो कंडेंसर फैन है जो इसके कंडेंसर कॉइल को ठंडा रखने का काम करता है ये BLDC मोटर नहीं है। मैं आपको इसका राज यहाँ पे बताता हूँ। स्टिकर अगर आप ध्यान से पढ़ें, मैं फोकस करने की ट्राई करता हूँ या फिर कुछ स्क्रीनशॉट आपके डिस्प्ले के ऊपर लगा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन। कैपेसिटर मोटर का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये मोटर जो है ये BLDC मोटर नहीं है, इसे हम लोग जनरली AC मोटर या फिर इंडक्शन मोटर कहते हैं। हालांकि मैं कहूँगा कि इस बात से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि इस एसी का जो कंजम्पशन है वो मेरे LG ड्यूअल इन्वर्टर एसी के मुकाबले 5-10 वाट या 50 वाट ज़्यादा हो। अगर पावर कंजम्पशन आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है तो मेरा LG के ड्यूअल इन्वर्टर के ऊपर काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है। आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उस एसी का रिव्यू और पावर कंजम्पशन का लाइव टेस्टिंग जाके मिल जाएगा। दोस्तों आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए हमें क्या क्या नहीं करना पड़ता। हमने इस एसी को कम्प्लीटली ओपन कर दिया है, हो सकता है इस एसी की वारंटी चली जाए, इसलिए आप लोग अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और जेन्युइन वीडियोस हमारे इस चैनल के ऊपर आते रहते हैं। इस एसी का जो टॉप कवर है वो मैंने खोल दिया है। यहाँ पे है इस एसी का दिमाग, द ब्रेन ऑफ एसी, मतलब इसका आउटडोर PCB, इसका सर्किट बोर्ड। और यहाँ पे जो सर्किट बोर्ड है दोस्तों, आई एम हैप्पी कि काफ़ी अच्छी तरह से ये एक सॉलिड मेटल केस के अंदर लगा हुआ है, ये प्लास्टिक नहीं है, अच्छी क्वालिटी का मेटल केस है। यहाँ पे आपको ये कंप्लीट कनेक्शन डायग्राम मिल जाएगा, साथ में एरर अगर आता है तो एरर की जानकारी भी यहाँ पे कम्प्लीटली लिखी हुई है। अगर आप गोदरेज का एसी चलाते हैं या फिर उसे खरीदने वाले हैं तो वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो बना लीजिए। मैं यहाँ पे फोकस कर लेता हूँ, सारे एरर कोड जो हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। बाकी आइए देख लेते हैं थोड़ी बहुत इसकी क्वालिटी। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका ये जो कंडेंसर कॉइल है इसके ऊपर तो ब्लू फिन कोटिंग की गई है, लेकिन यहाँ पे जहाँ से इसमें पाइप जुड़ते हैं, ये देखिए ये जो कॉपर पाइप है इसके ऊपर कोई भी तरह की जो कोटिंग है ये नहीं की गई है। मुझे ऐसी कोई स्पेशल कोटिंग यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। आइए इसके दूसरी ओर देखते हैं। तो यहाँ पे एसी के यू बैंड आपको दिखाई देंगे, और ये जो यू बैंड है दोस्तों ये काफ़ी शाइनी है। हो सकता है कि इसके ऊपर कोई ट्रांसपेरेंट लैकर या क्लियर कोट लगाया गया हो।
हालांकि इसका ऐसा कोई भी खुलासा जो है वो कंपनी ने हमें करके नहीं बताया है। बाकी यहाँ पे यू बैंड की जो क्वालिटी है ये अच्छी लग रही है, लेकिन यू बैंड जो है ये थोड़े से पतले हैं। मेरे फिंगर नेल के हिसाब से आप देख सकते हैं ये कितने पतले लग रहे हैं, किसी वायर जैसे लगते हैं। तो यहाँ पे जो यू बैंड है इसका जो डायमीटर है, जो गेज है, ये काफ़ी पतला है। बाकी ओवरऑल आप देख लीजिए एसी की जो क्वालिटी है आउटडोर की वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है ये 1.5 रो का कंडेंसर, ठीक है। एक ये कॉइल पूरी है यहाँ पे, ये रही एक ये कॉइल की ये मोटाई पूरी है, और जो दूसरी कॉइल है वो आधी है, ठीक है। यहाँ तक आ रही है ये कॉइल, यहाँ से ज़्यादा क्लियर आपको जो है ये पता चलेगा। तो हो सकता है कि 3 स्टार मॉडल के अंदर कॉस्ट कटिंग के लिए इस तरह से 1.5 कॉइल का कंडेंसर दिया हो, और इनका जो 5 स्टार मॉडल आता है उसके अंदर हो सकता है कि पूरी डबल रो की कंडेंसर जो आपको है वो मिले। तो कुछ इस तरह से इसके आउटडोर की जो क्वालिटी है ये हमें समझ आती है। प्राइसिंग के हिसाब से मैं कहूँगा कि क्वालिटी एक्सेप्टेबल है, कहीं से भी क्वालिटी गलत नहीं है। दोस्तों, इस एसी के इंडोर में जो डस्ट फिल्टर लगे हैं ना, ये मुझे बड़े पसंद आते हैं, क्योंकि ये ओल्ड स्कूल वाले बड़े साइज़ के गोल फिल्टर हैं। आजकल मेरे जो भी दूसरे एसी हैं, जैसे आप एलजी ले लो, सैमसंग ले लो, उसमें ऊपर है ना एक ही सिंगल फिल्टर होता है जिसका सरफेस एरिया एक्चुअली कम होता है। आपको एडवर्टाइज किया जाता है कि ये फिल्टर अच्छा है और कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है, लेकिन जो ऊपर का जो फिल्टर है वो डस्ट के साथ बहुत जल्दी भर जाता है। आपको हर हफ्ते जो है इसकी सर्विस करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे गोदरेज ने पुराने ज़माने के जो गोल फिल्टर दिए हैं, इसका सरफेस एरिया बड़ा होने की वजह से डस्ट कैरिंग कैपेसिटी, मतलब डस्ट को अरेस्ट करने की कैपेसिटी इसमें काफ़ी अच्छी है। फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा मिलता है इसका, और इसकी मदद से मैं इसके ऊपर जो है 3M फिल्ट्रेट नाम का एक फ़िल्टर मीडिया आता है, अगर आपको ख़रीदना है तो यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट्स या डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूँगा। तो इस तरह का फ़िल्टर मीडिया लगा के जो है मैं इस एसी को एज एन एयर प्यूरीफायर भी यूज़ करता हूँ। अगर आपको डिटेल में इसकी चर्चा सुननी है तो जो वीडियो है वो यहाँ पे आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। इसके बाद में जो इसका इवेपोरेटर है, जो इंडोर के अंदर ठंडी जो कॉइल होती है, इसके ऊपर भी ब्लू फिन जो कोटिंग है वो की गई है। अगर एसी के बिल्ड क्वालिटी में अगर कुछ कमियां निकालें, क्योंकि नॉर्मल जो अनबॉक्सिंग वाले यूट्यूबर होते हैं या ये जो अमेज़ॉन पे एसी देख के जो बेचते रहते हैं, ये इतनी छोटी बातें आपको नहीं बता सकते। इसके लिए एसी यूज़ करना पड़ता है, खोलना पड़ता है। तो कुछ कमियां मैंने निकाली हैं जो इसके बिल्ड क्वालिटी में मुझे पता चली है। सबसे पहले तो इसका जो कंडेंसर है, जैसे हमने बात की आउटडोर का, वो 1.5 रो का कंडेंसर है। हो सकता है मेरा मॉडल 3 स्टार हो, इसकी वजह से हो। अगर आपका 5 स्टार मॉडल है तो डबल रो का कंडेंसर एक्सपेक्टेड होता है, बट मेरे इसमें 1.5 रो का था तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में इसके जो भी कॉइल्स हैं उसके यू बैंड के ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं की गई है। कहने के लिए तो यहाँ पे ब्लू फिन कोटिंग एडवर्टाइज की है, लेकिन वो कोटिंग सिर्फ कॉइल के बीच में जहाँ पे फिन्स होती है वहाँ पे है। लेकिन सबसे जो क्रिटिकल एरिया होता है दैट इज़ द यू बैंड। जनरली जब गैस लीकेज होता है वो यू बैंड के एरिया से ही होता है, उसको छोड़ दिया है। तो इसको सही करने के लिए जो कोटिंग है ये मुझे खुद से करनी पड़ी। अगर आप भी इस तरह का कोई एसी लेते हैं या इस्तेमाल करते हैं, चेक कीजिए। अगर यू बैंड के ऊपर कोटिंग नहीं है तो खुद से कोटिंग कर लीजिए। ज़्यादा महंगा नहीं है, 150, 200, 300 रुपये में आपको कोटिंग मिल जाएगी। और कोटिंग की अगर आपको गाइड देखनी है तो अगेन यह वीडियो आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर उपलब्ध है। कोटिंग करके आप अपने एसी की लाइफ जो है बढ़ा सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो गोदरेज ने ब्लू फिन कोटिंग दी है कॉइल के बीच में, इसकी वजह से कॉइल के एटलीस्ट बीच के एरिया में कोई भी तरह की रस्टिंग या डैमेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्राइसिंग एंड कंक्लूजन। दोस्तों, सबसे पहले तो दिस इज़ द चीपेस्ट एसी ऑफ माई हाउस। कितना, 30 या 32 हज़ार रुपये, ठीक है। मेरे जो भी दूसरे एसी हैं जैसे एलजी, सैमसंग, ये सारे मॉडल है ना 40 हज़ार से ऊपर ही थे, 42, 43, 45 तक ये जा रहे थे। साथ में मुझे इसमें फ्री इंस्टॉलेशन ऑफर मिला। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि इतना सस्ता होने के बावजूद आई एम थरोली इम्प्रेस्ड विद दिस पर्टिकुलर एसी। और इस साल का जो 2025 मॉडल है वो तो और भी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। प्राइसिंग लगभग वही है, 33 के आसपास ही आपको प्राइस है, लेकिन आपको क्या मिलेगा, वाईफाई मिलेगा, 4-वे स्विंग मिलेगा। दोस्तों, अगर ऑनेस्टली मेरे पास में ऐसी कोई टाइम मशीन होती ना तो मैं जाके वो 2025 वाला एडिशन लेके आता और यहाँ पे लगा देता। इतना अच्छा मुझे लगा। तो इस साल जब मैं रिसर्च कर रहा था अपने जेन होम चैनल पे गोदरेज का 2025 का जो मैं वीडियो बना रहा था, वीडियो अगेन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो मुझे काफ़ी मन हुआ कि यार अगर एसी लेना है ना इस साल, मैं शायद गोदरेज और एक बार ले लूँ। और अगर मुझे कहीं दूसरे लोकेशन पे लगाना है, आई विल कंसिडर गोदरेज। आप लोग भी कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपको गोदरेज के लेटेस्ट 2025 एसी लेने हैं तो बाइंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर यहाँ पे जो व्यू प्रोडक्ट्स का जो सेक्शन है इसमें दिए हुए हैं। आइए बात करते हैं कि गोदरेज अगर आप
ख़रीदते हैं या फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसकी जो यूटिलिटी है उसको आप और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर वीडियोज़। यहाँ पे आपको मिल जाएगा गोदरेज एसी का इंस्टॉलेशन गाइड और यहाँ पे आपको मिल जाएगा गोदरेज एसी का रिमोट गाइड। दोनों भी वीडियोज़ जो है वो क्लिकेबल हैं, अपने फिंगर या माउस से क्लिक करके आप उनके ऊपर जंप कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना जो गोदरेज एसी है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतने ही गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एंड यस, एंजॉय योर हाई क्वालिटी बजट गोदरेज एसी।